मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनावी युद्ध चल रहा है, तो वहीं 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की राह में अड़चनें खड़ी हो गई। पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की तल्खी हुई और फिर कुछ दिन बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के रुख पर प्रश्न खड़े कर दिए। बात बिगड़ती देख अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बातचीत की, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या खड़गे का ये प्रयास सफल होगा? फिर से विपक्षी दलों को क्या खड़गे एक साथ ला सकेंगे? हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। बीजेपी के खिलाफ सियासी एकता के वादों के साथ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन जिस रफ्तार से आगे बढ़ा था, 5 राज्यों के चुनाव के रूप में पहली बाधा आते ही इसका दम फूलता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति के लिए गठबंधन के ही कई दल कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में गुत्थम गुत्थी के लिए कांग्रेस पार्टी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की है और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा है कि इस बातचीत में आरजेडी प्रमुख लालू यादव की भी अहम भूमिका रही, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन के प्लान को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया था। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। दरअसल नीतीश कुमार की ही अगुवाई में विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर आए, लिहाजा नीतीश की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने उनसे बातचीत में देरी नहीं की, ताकि 5 राज्यों के चुनाव के बीच बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को लेकर गलत संदेश न जाए। क्षेत्रीय पार्टियों का जो विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ रहा है, उसके संदर्भ अलग अलग होंगे। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई इस दिशा में कारगर काम होना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि 2024 के लक्ष्य के अनुरूप काम किया जाएगा। उनकी चिंता वाली बात थी नीतीश जी की, वो चिंता सबकी है। खड़गे साहब की नहीं है क्या? तेजस्वी जी की नहीं है क्या? सबकी चिंता है, लेकिन उसमें जो अवयव तलाशे जा रहे थे मीडिया के एक वर्ग द्वारा, आज उस पर विराम लग गया। यही हम तब भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले ही आमने सामने आ चुके हैं और अब तल्खी इस कदर बढ़ चुकी है कि अखिलेश यादव ने यूपी की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और समाजवादी पार्टी के इस ऐलान ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के एकता की संभावना पर सवाल खड़ा कर दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस ने एमपी में उनकी पार्टी से सीट बंटवारे पर बातचीत की और फिर ऐन वक्त पर उनकी पार्टी की अनदेखी कर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। अखिलेश सवाल करते रहे हैं कि अगर सीट बंटवारा करना ही नहीं था तो बातचीत क्यों की? कांग्रेस ने उन्हें धोखे में क्यों रखा? अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी
मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। अखिलेश के हमले के बीच दोनों पार्टियों के बीच नाराजगी तब और बढ़ गई जब कमलनाथ ने अखिलेश यादव के सवाल पर ऐसी टिप्पणी की जिसने समाजवादी पार्टी के नेताओं को नाराज कर दिया। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी में जवाब देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी यूपी में जमीनी लड़ाई का दम भर रही है। निश्चित तौर से सभी लोग हमारे लोग लगे हैं। हम जहां पर भी, अभी आप देखिए, सभी वरिष्ठ लोग आज हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी पहले ही विधानसभा के रण में कांग्रेस के सामने है। दिल्ली और पंजाब में भी सीट बंटवारा आसान नहीं होने वाला। ममता के खिलाफ अधीर रंजन जैसे नेताओं ने बंगाल में मोर्चा खोल रखा है, तो वाम दलों के साथ को लेकर भी कोई फॉर्मूला नहीं सूझ रहा है। इस खींचतान को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को हराने की रणनीति को फ्लॉप बता रहे हैं। अभी महागठबंधन हो रहा था, महारैली करें, चाहे जो कुछ करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन में अभी से उथल पुथल मची है, क्या कहेंगे? ये तो होना ही था, पहले ही होना था। जब बन रहा था तभी हमने कहा था कि अभी तो टिकट घोषित नहीं हुए। जब टिकट, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इनका था कि मध्य प्रदेश मिल के लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, अन्य दल भी लड़ रहे हैं। ये 24 में यही होना है। देखिए, बिना सिद्धांत के कोई गठबंधन बनता है, उसका हिरास यही होता है। ये ठग बंधन है, ये जनता के हक को लूटने वाले लोग हैं, ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, जो विपक्ष में इकट्ठा है। कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकार 4 बार थी, बसपा की 4 बार सरकार थी, लंबे समय तक लोग शासन किए। अगर ये लोग हक दिए होते, हिस्सा देते, आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मात्र 2 MLA हैं, बसपा के 1 MLA बचे हैं, और समाजवादी पार्टी शायद मैं साथ नहीं होता, आज समाजवादी पार्टी कहां खड़ी होती, वो खुद अपने से सोचें। विपक्षी दलों का ये गठबंधन जातिगत जनगणना, ओबीसी के मुद्दे पर सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो पीएम मोदी की ओर से इस पर सबसे करारा हमला हो रहा है। गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के, कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। लेकिन ये जो गरीबों की एकता है ना, गरीब ने जब अपनी एक ही जाति मान ली है गरीब, तो ये राजनीतिक दलों के पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि गरीब की एक ही जाति अगर इकट्ठी हो गई, अगर एक ताकत बन गई, तो ये आज तक झूठ चलाने वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। ऐसे राजनीतिक दलों की दुकान चलाने के लिए उन्होंने नए खोल खेले हैं। इंडिया गठबंधन के गठन के वक्त साथ मिलकर चलने का दावा था, लेकिन अब सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। खड़गे ने नीतीश कुमार से बात कर विपक्षी एकता की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये साल 2024 ही बताएगा। आज तक ब्यूरो।